हमसे भी फीडबैक मांगा है और हमारे सरकार की योजना धरातल पर पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, कितने लोगों को फायदा मिला और आपके क्षेत्र की क्या क्या मांग है वो मैंने बताई, रखी है मैंने मांग। अलायंस को लेकर वो तो ऐसी कोई बात नहीं है, जनता तो खुश है। गहलोत साहब की जो योजना है धरातल पर लागू भी हुई, लोगों को फायदा भी मिल रहा है, ऐसा जनता में ऐसा कुछ नहीं है। ये अलायंस अगर करें बीटीपी से करें या नहीं करें, देखो ये आला कमान जाने हमारे, आपने इसमें क्या हम क्या कह सकते हैं सुझाव इसका, तो मैं क्या दे सकता हूँ। मैं तो खाली पार्टी की बात करूंगा, पार्टी का सिपाही हूँ, कांग्रेस पार्टी की बात करूंगा, दूसरी पार्टी की क्यों बात करूंगा। आदिवासी इलाकों में किस तरह की स्थिति है? पार्टी कोई सुझाव आपने दिया होगा, क्या किया जाना चाहिए, अभी क्या स्थिति है? आदिवासी क्षेत्र में संभाग में कांग्रेस निकल रही है, गहलोत साहब की इतनी जोरदार योजना है वो धरातल पर लागू हुई है और आदिवासी भी अब समझ चुका है वो कुछ समय के लिए जातिवाद, धर्मवाद और क्षेत्रवाद कुछ समय के लिए चल सकता है। तो इनकी अब धरातल खिसक गया है। उन्होंने जो घोषणा की थी, एक भी घोषणा इनकी पूरी नहीं हुई, एक भी इनका वादा पूरा नहीं हुआ। और जो पहले इनकी मांग मनवाते उसके बाद जो भी है सब करते, लेकिन इनकी मांग एक भी नहीं हुई है। सरकार जान चुकी है, पहले बीटीपी अब बीएपी, और इनके जो प्रवक्ता हैं वो अब आप में भी चले गए। तो इसमें भी 5 साल में 3 टुकड़े हो गए इस पार्टी के, तो इसलिए जनता जान चुकी है। ये तो खाली इनके निजी स्वार्थ के लिए खाली राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जनता का भला विकास नहीं कर सकते हैं। वहाँ संभाग में आदिवासी के लिए तो खाली कांग्रेस ही विकास कर सकती है। ये आपकी सरकार को समर्थन दे भी रहे हैं, क्योंकि दोनों जो राजनीतिक रोटियां सेकने की जो आप बात कर रहे हैं, तो आप सरकार का समर्थन भी राजनीतिक रोटी ही है क्या? देखो, समर्थन देना एक अलग बात है, लेकिन जो जनता के सामने इन्होंने जो वादे किए थे, 5वीं पास को नौकरी लगा देंगे, हम 100% आरक्षण दिला देंगे, यहाँ के जो जनरल के जो पेट्रोल पंप हैं, उनके जो मकान हैं, दुकानें हैं, वो सब हमारी हो जाएगी, आदिवासी हो जाएगी, इनको सबको भगा देंगे। इस तरह से जो इन्होंने माहौल बनाया, जिस तरह से जो जातिवाद, सांप्रदायिकता इन्होंने जो फैलाई, तो जनता जान चुकी है वही ये खाली इनकी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। गणेश जी, सवाल ये उठता है कि जिस तरह आपके डूंगरपुर में एक ही सीट आई, बांसवाड़ा में 2 सीट आई, प्रतापगढ़ में जरूर बाई इलेक्शन था, तो ये पूरा जो वागड़ का बेल्ट है, तो क्या इस चुनाव के अंदर आपकी ट्राइबल पार्टी से फिर संघर्ष होगा? आपके वोट ट्राइबल पार्टी ने पिछली बार भी काटे थे, तो उसको लेकर क्या डैमेज कर? देखो, उस समय क्या है कि जनता को बहलाया फुसलाया था। फिर हमारे समाज का कोई आज तक कोई गया नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं गया यूँ करके। पीटीपी तो हमारा कुछ और कर देगी यूँ सोच रही थी जनता, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम हमारे क्षेत्र की मांग यहाँ विधानसभा में रख रहे हैं। अभी भी मैंने सीएम साहब के सामने रखी, डोटासरा जी के सामने रखी, कि हमारे युवाओं की यही मांग है, प्रशासनिक सेवा में जो यहाँ के लोगों को फायदा मिलता है 12%, उसमें से हमारे जो भील हैं उनको आज तक कोई फायदा नहीं मिला है। आरएस अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी आज तक नहीं बने हैं। हमारी ये मांग पहले भी है और आज भी है और आगे भी रहेगी। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है युवाओं की, तो ये प्रशासनिक सेवा में 12% जो एसटी को राजस्थान में मिलता है, तो उसका आधा हमको 6% टीएसपी के लोगों को मिलना चाहिए। ये हमारा हक अधिकार है। और जनसंख्या के आधार पर भी आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि भर्तियों में, नौकरियों में, जैसे कोई एसटी का लड़का है जो जनरल मेरिट टॉप करता है, फिर भी उसकी एसटी कैटेगरी में बना जाती है। इसलिए युवा संभा का थोड़ा नाराज है। ये 2 विशेष मेन मांग है। और काकरी डूंगरी जो प्रकरण हुआ, उसमें कोई निर्दोष लोग फंसे हुए हैं, उन पे जो झूठे मुकदमे हैं, वो झूठे मुकदमे वापस लिए जाए और वास्तविक में जो बाहर से आए थे, जिसने वास्तविक में ये कृत्य किया, उनके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए। और जो नॉन टीएसपी के जो शिक्षक हैं, कई वर्षों से हमारे टीएसपी में नौकरी कर रहे हैं, वो भी अपने गृह जिले में जाना चाह रहे हैं, तो उनको अपने गृह जिले में भेजा जाए। और टीएसपी की जो रीट का जो 2022 में एग्जाम हुआ, उसकी रीट की सीटें भी बढ़ाई जाए और इनको नॉन टीएसपी को बाहर भेजें। ये मैंने बात रखी है, हमने ये मांग रखी है और पहले भी हम मांग करते आए। ये युवाओं की मांग है। आपके बाबूलाल कटारिया जी को आरपीएसटी में भेजा वागड़ क्षेत्र से, उसके बाद कोई सुधार आया क्या टीएसपी के लोगों को बैठने? अब हमारी ये मांग हो जाए तो सुधार आ जाएगा। हमारी 2 ही तो मेन बड़ी मांग है, खाली हमारे मेन और वाजिब मांग है, कोई गलत मांग भी नहीं है। आज तक हम पिछड़े हैं। हमारे पास आदिवासियों के पास 1 बीघा 2 बीघा ही जमीन है। जैसे यहाँ के मीणा है, इनके पास जागीरदारी 100 बीघा 200 बीघा ऐसी जमीन है। हमारे पास 1 बीघा 2 बीघा जमीन है। हम चाहते हैं कि भाई आप भी हमारे भाई हो, तो हमें आधा हिस्सा हमको भी दो।
भाई बाप के दो बेटे होते हैं तो आधा आधा बंटवारा तो होता है ना, तो आधा हिस्सा हमको, तो इसमें आपत्ति क्या है? वो कटारा जी को भेजा, उसके बाद से क्या उनका क्या बैकग्राउंड रहा है कटारा जी का बाबू? अब बैकग्राउंड तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी तो ये दो मांग कटा रहे हैं, बाबूलाल जी कटारा जी और सरकार, तो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, हमारे युवाओं की यही मांग है। उनको एसओजी ने गिरफ्तार किया बाबूलाल कटारा को आरपीएससी में पेपर लीक मामले में। अब पेपर लीक वाले में क्या है, तो गुजरात में पेपर लीक हुआ, वहाँ कुछ नहीं, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पेपर लीक हुआ है, लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अभी जो एग्जाम कराया बहुत बड़ी बात है। नहीं, बाबूलाल कटारा को एसओजी ने पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, इस पर क्या हाँ, तो इसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, मैं क्या बताऊँगा। रामलाल जी, जो नए संभाग और उधर जिले बने, रामलाल जी आगे आ जाओ। इसका लाभ ट्राइबल बेल्ट में होगा, चाहे संभाग बना बांसवाड़ा और वो सिलमपुर जिला बना। देखो, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बांसवाड़ा को आदिवासी संभाग बनाया, और पहली बार ऐसा हुआ है कि आदिवासियों को अलग संभाग दिया गया जिससे विशेष सुविधाएं आदिवासियों को मिल सके। इसलिए मैं पुनः पूरे हमारे आदिवासी क्षेत्र की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, और इससे पूरे क्षेत्र में माहौल है कि वास्तव में पहली बार किसी ने आदिवासियों के बारे में सोचा है। एक रामलाल जी बीटीपी नेता, वहाँ वागड़ में काफी चर्चा है कि आप राजकुमार राउत की पार्टी में जा सकते हैं, इन अफवाहों का किस तरह खंडन करते हैं? देखो, कोई कुछ भी कह सकता है, कोई कह सकता है बीजेपी में भी जा सकते हैं, मैं क्यों बीजेपी से रहा हुआ आदमी हूँ पहले, कोई कहते हैं बीटीपी में भी जा सकते हैं, लेकिन जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे लिए किए हैं, मेरे क्षेत्र के लिए किया है, उनका ऋण मैं कभी भूल नहीं सकता। ये मैंने सोशल मीडिया पे भी कई बार कहा है, और कल की मेरी स्टोरी भी आपने देखी होगी। तो इसलिए मुझे मेरे क्षेत्र का विकास करना है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। आने वाले समय में भी चौथी बार माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को बना के ही दम लेंगे। ये प्रतापगढ़ की और पूरे क्षेत्र की, वागड़ की और मेवाड़ की और कांठल की सभी जनता ठान चुकी है, और ये हम करके दिखाएंगे। वहाँ आपके नेता सचिन पायलट, आपकी पार्टी के नेता, वो तो कह रहे हैं कि ये सरकार बीजेपी के जो करप्शन है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, और कल भी उन्होंने चौथी सभा बार की सीएम है। बना रहे हैं। देखो, ये बड़े लेवल की बात है, लेकिन इन 4 वर्षों में जो विकास के काम हुए हैं उनकी हर जनता के हर मुख पे ये है कि इस बार वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री, आप चिरंजीवी योजना को देख लीजिए, दुर्घटना बीमा योजना को देख लीजिए, आज किसान मित्र ऊर्जा योजना को देख लीजिए, बिल बनने पड़ रहे हैं, आज इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना को देख लीजिए, आप सिटी के अंदर जो लोग बैठे रहते थे उनको रोजगार मिल गया, आज इंदिरा रसोई योजना को देख लीजिए, 8 रुपये में आपको खाना मिल रहा है। ऐसी बढ़िया बढ़िया योजनाएं हैं। आज हमारे आदिवासी क्षेत्र में एक अमर हुआ है, तेल, नमक, मिर्च, मसाले ये नहीं मिल पाते थे, जिससे लोग कुपोषण का शिकार होते थे। हमने विधानसभा में कई बार मुद्दा भी उठाया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक किट, अन्नपूर्णा किट अभी देने जा रहे हैं, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों में कुपोषण के जो बार बार शिकार हो रहे थे वो नहीं होकर के उनको पूरी तरीके से उनका घर चल जाएगा। इतनी बढ़िया स्कीम है, आज तक कोई लाया नहीं है। किसके चेहरे पे चुनाव लड़े कांग्रेस, आपका क्या सुझाव है? देखो, ये तो आलाकमान तय करेगा, और हम तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब के साथ हैं और रहेंगे। अमिला जी का आप भी आपका भी नहीं हुआ, आप किसके साथ हैं ये भी थोड़ा स्पष्ट करो। विनय जी आगे आओ। विनय जी, मैं तो कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ, राहुल गांधी जी के साथ हूँ, आलाकमान जो भी निर्णय करे उसके साथ हूँ। नहीं, चौथी बार सीएम की बात उठ रही है अशोक गहलोत जी को, आप क्या इसका समर्थन में है या न्यूट्रल रहेंगे? भाई इतनी धरातल पर योजना लागू की है, जनता को फायदा मिल रहा है, तो हम समर्थन में ही रहेंगे। अमिला जी